5 सितंबर 1997 को संत कबीर नगर जिले की स्थापना होती है। यह जिला उत्तर प्रदेश के पूर्वी इलाके में। इस जिले का नाम प्रसिद्ध संत कबीर दास के नाम पर रखा गया है। संत कबीर दास 15वीं सदी के भारतीय रहस्यवादी कवि और संत दोनों थे, क्योंकि जो कबीर दास थे वह पाखंड में विश्वास नहीं करते थे, बल्कि निर्गुण निराकार में विश्वास करते थे। दोस्तों, कबीर दास के बारे में कहा जाता है वह एक ऐसे संत थे जो न हिंदू थे न मुसलमान थे, लेकिन उनकी जो कृतियों को हिंदू भी मानते हैं, मुसलमान भी मानते हैं, क्योंकि वह एक ऐसे संत, ऐसे कवि थे कि जो भी बातें उनकी थी बहुत ही सरल, बहुत ही प्रसिद्ध, बहुत ही सुंदर, बहुत अच्छी थी। दोस्तों, लेकिन इसी संत कबीर नगर में 14 मार्च 2025 को जब होली का पर्व बहुत ही धूमधाम से मनाया जा रहा था, तभी कुछ दबंग आते हैं और वहां पर गरीब तबके के लोगों को मारते हैं, पीटते हैं और उनके घरों में आग लगा देते हैं। पीड़ित परिवार दर दर की ठोकरें खा रहा है, न्याय की गुहार लगा रहा है। शासन प्रशासन के लोग आश्वासन दे रहे हैं, लेकिन क्या उनको न्याय मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। दोस्तों, जब आज की कहानी भी आप सुनेंगे तो आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि एक संत, एक कवि के नगर में, गांव में, जहां पर लोग ऐसे सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं, लेकिन वहां पर ऐसे कुछ आतताई जो कि ऐसी दर्दनाक घटना को अंजाम देते हैं कि सुनने के बाद दिल तड़पने लगता है, कांपने लगता है। जब आप भी इस कहानी को सुनेंगे, समझेंगे, तो आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि कोई आज के युग में इतना मानव से दानव कैसे बन सकता है। तो आइए जानते हैं कहानी शुरू से लेकर आखिर तक। नमस्कार, प्रणाम, मैं मोनू भारद्वाज हृदय तल की गहराइयों से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो आप भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें। दोस्तों, आज की जो घटना है, यह घटना है उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर के महुली थाना क्षेत्र के कर्री गांव की है। बात कर रहा हूं होली के पर्व 14 तारीख की, जब पूरा देश होली का पर्व मना रहा था। तभी गांव के कुछ लोग डीजे बजाकर इस पर्व को खुशी से झूम रहे थे, नाच रहे थे। लेकिन गांव के ही कुछ दबंग आते हैं और कहते हैं कि इस गाने को बजाओ। जब वह लोग उस गाने को नहीं बजाते तो आपस में मारपीट होने लगती है और वहीं पर कर्री गांव के लगभग 20 राजभर परिवार के लोगों को मारा पीटा जाता है। बहन बेटियों के कपड़े फाड़े जाते हैं। उन दबंगों की इतनी हिम्मत होती है कि वह इतने पर ही नहीं रुकते, पहले तो लड़कों को मारते हैं, नौजवानों को मारते हैं। जब बीच बचाव करने महिलाएं आती हैं तो उन महिलाओं को भी वह मारते हैं, पीटते हैं, कपड़े तक फाड़ देते हैं। और जब इससे भी उनका मन नहीं भरता, तब वह उनके घर की जो मढ़ा होता है, मढ़े को आग लगा देते हैं और सारा मढ़ा धू धू करके जल जाता है। इस तरीके से एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 20 परिवार को उजाड़ देते हैं और उजाड़ने के बाद जान से मारने की धमकी देकर फरार हो जाते हैं। लेकिन तभी किसी व्यक्ति ने हिम्मत जुटा करके पुलिस की टीम को फोन करते हैं कि सर, हमारे साथ ऐसा अन्याय हो रहा है, हमारे साथ ऐसा अपराध हो रहा है, कृपया आप हमारी मदद करिए। पुलिस की टीम जब जाती है तो वह फिर सख्ते में आ जाती है। तभी फायर ब्रिगेड को बुलाया जाता है, आग को बुझाया जाता है और जब आग पर काबू पा लिया जाता है, तभी इस समय सूबे के जो पंचायती राज मंत्री माननीय ओम प्रकाश राजभर के कानों में यह आवाज़ पहुंचती है। जैसे ही मंत्री जी के कान में आवाज़ पहुंचती है तो मंत्री जी तुरंत वायरलेस से, टेलीफोन के माध्यम से वहां के जो आला अधिकारी हैं उनको सूचना देते हैं कि जल्द से जल्द वहां पर जा करके स्थिति के काबू किया जाए, नहीं तो वहां पर कोई भी अप्रिय घटना और भी घट सकती है। जैसे ही मंत्री जी का फोन आता है, वहां पर पुलिस की टीम पहुंच जाती है और दर्रे दर्रे पर कब्जा कर लेती है और वहां पर किसी भी अनहोनी होने से रोकती है। दोस्तों, पंचायती राज मंत्री जब पहुंचते हैं तभी वहां पीड़ित परिवार उनके पांव पकड़ करके रोने लगते हैं, गिड़गिड़ाने लगते हैं कि सर, हमें खाने के लिए कुछ नहीं बचा है, आखिर हमारे बच्चे क्या खाएंगे, हम लोग क्या पहनेंगे। तभी मंत्री जी आश्वासन देते हैं कि आप लोग घबराइए नहीं, जल्द से जल्द अभी जितने भी आरोपी हैं गिरफ्तार होंगे। मंत्री जी फोन घुमाते हैं, जितने भी आला अधिकारी होते हैं तुरंत मंत्री जी की बात को संज्ञान में लेते हैं और गंभीरता से लेते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार करते हैं। गिरफ्तार करने के बाद उनको जेल भेज देते हैं। हालांकि वहां के जितने भी तहसील के जो अधिकारी हैं
आग पीड़ित परिवार को मुआवजा देने की कार्रवाई कर रहे हैं और मंत्री जी कहते हैं कि दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, क्योंकि योगी महाराज के राज में कानून का कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता। अब वह परिवार जो है 20 परिवार इस समय काफ़ी यातनाओं को झेल रहा है, मरी झेल रहा है। अब जितने भी चाहे वो पॉलिटिकल पावर के लोग हों, प्रशासन के लोग हों, आश्वासन पे आश्वासन देते चले जा रहे हैं, अभी तक उनको कोई मुआवजा नहीं मिल पाया। हालांकि ग्राम प्रधान ने जरूर यह कहा, मंत्री जी ने जरूर यह कहा कि आप लोगों को यहाँ पर जहाँ पर आप लोग रह रहे हैं इसका आवासीय पट्टा कर दिया जाएगा, क्योंकि यह जगह जो है सरकारी है। और इसी बात को लेकर के जो वहाँ के भूमिहार समाज के लोग हैं, जो कि मनबड़ किस्म के लोग हैं, उन लोगों ने राजभर समाज के बच्चों को, बेटियों को, बहनों को पूरी तरीके से मारा, बुरी तरीके से पीड़ित किया, प्रताड़ित किया। हमारी शासन प्रशासन माननीय मंत्री जी से, योगी महाराज जी से यही प्रार्थना है कि जो भी दोषी हो, चाहे वह किसी समाज का हो, राजभर समाज का हो, किसी भी समाज का हो, अगर वह दोष करता है, दंडनीय अपराध करता है, तो उसको उस अपराध की सजा मिलनी चाहिए, ताकि कोई भी भविष्य में इस तरीके की घटना ना कर सके, हिम्मत ना जुटा सके। दोस्तों, अब वह परिवार अभी न्याय की गुहार लगा रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी से। उनको क्या सहायता मिलेगी अब आने वाला समय ही बताएगा। दोस्तों, हमारा समाज इस समय एक ऐसे दलदल में फंसता जा रहा है, बड़ा छोटा ऊंच नीच का जो भेदभाव सदियों से चला आ रहा है वह समाप्त होने का नाम नहीं ले रहा है, क्योंकि इसी भेदभाव के कारण हमारा देश भारत विकासशील होते हुए कभी विकसित नहीं बन पा रहा है। क्योंकि कहा जाता है अगर ऊंची नीची सड़क रहेगी तो कोई भी जो परिवहन है वह अच्छी रफ्तार नहीं दे सकता, अच्छी रेस नहीं दे सकता, अच्छा माइलेज नहीं दे सकता। तो जिस देश में इतनी बड़ी आबादी में ऊंच नीच का भेदभाव है, वह समाज आखिर कैसे तरक्की कर सकता है, सोचने का बहुत ही गंभीर विषय है। दोस्तों, हमारी कहानी कहने का उद्देश्य किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आपको सतर्क करना, आपको जागृत करना है। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।